रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला बहुत ही बातें किया करती थी। वो बात बात पर लोगों का दिमाग खा जाती। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन के घर आती है। अरे विमला, तू यहाँ कैसे आई है? पैरों से आई, और कैसे आऊंगी? पैरों से क्यों आई है? तुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने लग गए हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है सरला? सुबह सुबह 2 घूंट बाटली मार ली है क्या? तू कैसी बात कर रही है विमला? अगर मुझे बाल्टी मिलेगी तो मैं 2 घूंट क्यों, पूरी बाल्टी ही पी लूंगी ना। ठीक है, तू जीत गई और मैं हार गई, बस। तू हार गई, मैं जीत गई। हम कोई खेल खेल रहे थे क्या? बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली तू तो। आजकल कुछ बताती भी नहीं है। अरे सरला, तू मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। तूने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। माना तू झूठ बोलती है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोल कि झूठ भी लोगों को सच लगे। तेरे दिमाग तो तेरे भेजे में है। हे भगवान, उठा ले। मुझे नहीं, इस दिमाग खराब करने वाली सरला को उठा ले। इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिमाग खाती है। भगवान, मेरी ये दुआ कबूल कर लेना। क्या हुआ विमला? ऊपर किसको देख रही है? ऊपर छिपकली मिलेगी, ना कि कोई भगवान। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है अब? क्या बोलूं सरला मैं? तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। तू खुद ही इतना बोलती है कि मेरा दिमाग खा जाती है। ना जाने तेरी बहू कैसे रहेगी। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुझसे कुछ काम था, इसीलिए आई थी। तुझे कुछ बताने आई थी। किस काम से आई थी और क्या बताना है तुझे? अब किसकी बेटी घर से भाग गई और तुझे कब से दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पी होने लगी? मुझे माफ कर दे सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तेरे घर आ गई। अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। दिमाग खा गई पूरा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरला खुद से कहती है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। जब भी मेरे घर किसी काम से आते हैं, हर बार बिना काम बताए चले जाते हैं और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि दिमाग खा गई। एक तो खुद बोलते नहीं है और मुझे बदनाम कर देते हैं। खैर मुझे क्या, मैं जाकर अपना मनपसंद शो नागिन देख लेती हूँ। सरला इतना बोलकर अपना मनपसंद शो नागिन देखने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला का बेटा रवि उसके पास आता है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? और इतनी भी क्या जरूरी बात है कि तुझे भी करनी है? अब बोलेगा भी या चुप रहेगा? माँ, आप बोलना बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? आए हाय, देखो तो मेरे नालायक बेटे को अपनी ही माँ से जुबान लगा रहा है। अब बोलेगा या मैं यहाँ से जाऊँ? माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तू प्यार लड़की से करता है तो शादी भी लड़की से ही करेगा ना। मुझे ये बता, उस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, या फिर प्यार से ही पेट भर लेगा? माँ, उसको सब आता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। आप बस उसके घर जाकर के बात करो और हमारी शादी करवाओ। कब जाऊँ उसके घर? और मुझे उसके घर का तो पता भी नहीं है मालूम। तू बता कैसे जाऊँ? हे भगवान, मैंने भी शादी के लिए किसको बोल दिया। दिमाग खाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही खुद करना होगा। क्या हो गया? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करूँ, आप अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बाहर वाले तो बाहर वाले, यहाँ तो मेरा बेटा भी बिना कुछ समझे घर से ही चला गया। खैर जाने दो, मैं अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करे। सरला इतना बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि सुमन नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, इसका नाम सुमन है और मैंने इससे शादी कर ली है। बताओ कैसी लगी आपको आपकी बहू? अरे ओ नालायक, एक तो लड़की भगाकर शादी करके आ गया है और अपनी माँ से पूछता है कि बहू कैसी है। अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये यहाँ है, वो लोग तुझे जिंदा गोली मार देंगे। तू अभी इसको यहाँ से लेकर जा। माँ, शांत हो जाओ। हम लोगों ने भागकर शादी नहीं की है, बल्कि सुमन के घर वालों के रजामंदी से की है। आप खामखा परेशान हो रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बिना ही शादी करके आ गया। अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा इसने। भगवान उठा ले, किसी और को नहीं मुझे ही उठा ले। माँ, अपना ये ड्रामा बंद करोगी या मैं घर छोड़कर जाऊं? अरे एक तो शादी करके आ गया, अब माँ को छोड़कर जाना चाहता है।
तू यहीं रुक, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। सरला इतना बोलकर अंदर जाती है और अपनी सुमन का स्वागत करती है। मोहल्ले की सभी औरतों को मुंह दिखाई के लिए वो बुलाती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ साथ सुमन अपने घर का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सरला आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या बना रही है बहू? कुछ अच्छा सा बना ले, खाने को बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, ये सब्जी छोड़ तू पनीर की सब्जी बना दे। पर माँ जी, अभी तो ये सब्जी बन गई है, आप अभी ये खा लीजिए। मैं शाम को आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। नहीं, अभी बना। अगर मेरा अभी मन है तो मैं शाम तक का इंतजार क्यों करूं? सुमन सरला की बात मान जाती है और उसके लिए पनीर की सब्जी बनाने लगती है और कुछ देर बाद उसको खाना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन सुमन के कामों को रोककर दूसरा काम करने को कहती, जिसकी वजह से सुमन को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी सरला टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ ये तो बता। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तूने इस टेबल पर अभी तक सफाई क्यों नहीं की? पोछा लगाने से पहले तू टेबल साफ कर देती। माँ जी, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद वो टेबल भी साफ कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चल जल्दी साफ कर। बस माँ जी, आप तो बात बात पर मेरा दिमाग खा जाती हो। कभी ये करो कभी वो करो। मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहुरानी? अब जो भी कर रही थी ना, वो नहीं करूँगी। सुमन इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन की माँ का फोन आता है और सुमन सरला से बात बात पर दिमाग खाने वाली बात कहती है। सुमन की सारी बात सरला सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं क्या करूँ? मैं किसी को अच्छा बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बात बात पर उनका दिमाग खाती हूँ, इसलिए शायद मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही किसी का दिमाग खराब करूँगी। सरला इतना भूलकर अपने कमरे में सो जाती है। सरला रात को बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। ये बात सुमन को अजीब लगती है, लेकिन सुमन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला बिना किसी से बात किए अकेले रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन घर में पोछा लगा रही थी और सरला को चुप देखकर खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है, जो औरत दिमाग खाते थकती नहीं थी, वो आजकल बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया है माँ जी को? सुमन इतना बोलकर सरला के पास जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ समय से देख रही थी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, ना ही मुझे किसी बात के लिए टोक रही हैं। आज भी मैंने टेबल भी साफ नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ बहू, मेरे बोलने या करने से किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं किसी को उस बात के लिए क्यों टोकूं? उस दिन तेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए कह रही थी, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत समझकर अपनी माँ को सब बता दिया। सुमन उस दिन के लिए सरला से माफी मांगती है और वापस से उसे टोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे का दिमाग खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।